नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं पत्रिका। आज हम फिर एक नए मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे सरकार से लेकर के विपक्ष के बीच में नया घमासान मचा दिया है। मतलब आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में व्यापम का जिन एक बार फिर से जिंदा हो गया है, वो एक बार फिर से तय खाने से निकल करके पहली मंजिल पर आ गया है। मध्य प्रदेश में व्यापम का भूत फिर से सत्ता के गलियारों में हंगामा मचा रहा है। कैसे? तो जरा आप समझ लीजिए कि पहले मैं आपको खबर पर लाऊं, उससे पहले दो चीजें समझ लीजिए। व्यापम के किरदार तीन, जो जिनको विशल ब्लोअर कहा गया, जो पूरे व्यापम में एक विशल ब्लोअर की भूमिका में आए थे। पहला नाम अजय दुबे, आरटीआई एक्टिविस्ट, बड़ा नाम है, बड़े इंटरनेशनल अवार्ड हासिल हैं आरटीआई के लिए। दूसरा नाम डॉक्टर आनंद राय, पेशे से मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सक थे आज सुबह तक, आज सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरा बड़ा नाम आनंद राय थे। तीसरा आशीष चतुर्वेदी, ग्वालियर से तीसरा नाम आता है। ये तीन अलग अलग शहरों से खिलाड़ी रहे व्यापम के विसिल ब्लोअर के तौर पर, अजय दुबे, आनंद राय और तीसरा आशीष चतुर्वेदी। आनंद राय इंदौर से, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, और इन्होंने तीनों ने मिलकर के व्यापम का जो पिछली बार में जो भूत था उसको निकाला। और उसके बाद इनके पीछे जो लीगल मदद मिली वो मिली इनको विवेक तन्खा, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, केटीएस तुलसी और दूसरे बड़े वकीलों से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों सब बता रहा हूं, आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत है जनाब कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम का भूत सवार हुआ है। पिछले दिनों एक परीक्षा कराई व्यापम ने। व्यापम का नया नाम है पीईबी, प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड। तो इस पीईबी ने एक परीक्षा कराई, जिस परीक्षा में आनंद राय का दावा है कि उसके जो पेपर था वो उससे पहले लीक हो गया। लीक कैसे हुआ? क्योंकि ये परीक्षा डिजिटल तरीके से थी, तो फिर लीक कैसे हुआ? लीक के जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप ये लगाए गए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं मरकाम, और उनके मोबाइल पर उस पर्चे के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। और वो जो पेपर जो लीक हुआ है, जो जहां से स्क्रीन लीक होने की बात आ रही है, वो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री का खुद का कॉलेज है। तो अब आप समझ लीजिए कि निशाने कहां पर पहुंचे। तब जब लक्ष्मण सिंह मरकाम, जो ओएसडी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के, जब उन पर आरोप लगे तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई दो लोगों के नाम, एक के मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और दूसरा आनंद राय के खिलाफ कि ये जाति सूचक शब्दों से उनका अपमान करते हैं। मामला एससी एसटी की धाराओं में हुआ। उसके साथ साथ इस बात के आरोप लगे कि मामले में जबरदस्ती लक्ष्मण सिंह मरकाम को घसीटा जा रहा है। लक्ष्मण सिंह मरकाम के बारे में बता दूं कि मर्चेंट नेवी से आए हैं, इस समय मध्य प्रदेश में ओएसडी की भूमिका में हैं। सरकार इनको लेकर के आई है, आदिवासी हैं और आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री की पैठ बनाने का काम कर रहे हैं। यह तो किरदारों की बात हुई। अब आप ये देखिए कि अचानक से दो लोगों पर एफआईआर की जाती है। पहली एफआईआर आनंद राय पर, आनंद राय जो व्यापम के विसिल ब्लोअर हैं। दूसरी बार भी उन्होंने इस बात को उठाया कि पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद उनकी कल रात को दिल्ली से गिरफ्तारी कर ली गई। दिल्ली से गिरफ्तारी क्यों हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी इसलिए हुई कि उन्होंने पहले, जैसे ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी एफआईआर हुई, उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनको वहां से रिलीफ मिला कि 4 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। उसके बाद अचानक से सरकार दूसरे बेंच में गई, जहां पर सरकार को फेवर में आदेश मिला और कहा गया कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इवन यहां पर एक जो सबसे ज्यादा उनके खिलाफ, जो आनंद राय के खिलाफ गया, वो गया कि किसी भी अधिकारी के प्रति उनका जो रवैया था वो हैरेसमेंट पूर्ण था। मतलब वो लगातार मरकाम के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, और वो इसलिए उनका जो उन पर मामला बनता है वो बिल्कुल सही है और उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इधर हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है और इधर आनंद राय दिल्ली की तरफ भागते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं रात को। कल रात यानी 7 तारीख की रात को दिल्ली में एक होटल में हैं, और रात को पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक फेसबुक पर ट्वीट किया, या फेसबुक पर एक टिप्पणी की, और उसमें कहा कि कल मैं मिलूंगा लाइव आपके साथ फेसबुक पर, और वहां बताऊंगा आपको कि आखिर मेरे पास सबूत क्या है और किस तरह से इसमें गड़बड़ हुई है, स्क्रीनशॉट के वायरल का आखिर सच क्या है। जैसे ही ये, और उसकी उन्होंने समय भी तय किया। उन्होंने कहा कि वो 8 तारीख को सुबह 10 बजे इस जो फेसबुक लाइव है इसको करेंगे।
यह खबर उड़ती है और इस बीच में रात को 11:15 बजे एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट खुद आनंद राय ने किया और उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में आकर के गिरफ्तार कर लिया है, मेरी गिरफ्तारी हो गई है। और उसके बाद धड़ाधड़ ट्वीट आते हैं। ट्वीट आता है कपिल सिब्बल का कि ये किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, बिना नोटिस के, बिना लीगल कार्रवाई किए गिरफ्तारी की जा रही है। विवेक तन्खा का आता है, वो उस पर सरप्राइज करते हैं कि इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये वकील हैं दोनों और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, और ये दोनों सरप्राइज होते हैं। लेकिन अब इस सियासत में एक बड़ा खेल देखिए। सियासत में बड़ा खेल यह है कि कमलनाथ चुप्पी साध लेते हैं, दिग्विजय सिंह कोई ट्वीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे भी हम जाएंगे, बताएंगे आपको इसके पीछे भी कहानी। लेकिन अब इसमें जरा थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए कि एफआईआर दो लोगों के नाम हुई, एक के मिश्रा के नाम और एक आनंद राय के नाम। आनंद राय की गिरफ्तारी होती है, के मिश्रा की गिरफ्तारी बच जाती है। के मिश्रा की दलील है कि उन्होंने जैसी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके खिलाफ नोटिस आया था, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया था और कहा था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, और उसके बाद उन्होंने मुचलके पर अपनी बेल करा ली। यह जो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कांग्रेस ने आनंद राय को वो सुविधा क्यों नहीं दी? 3 सवाल कांग्रेस के कटघरे में खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में उनकी पैरवी करने के लिए कपिल सिब्बल आते हैं, विवेक तन्खा के बेटे वरुण तन्खा आते हैं और दूसरे वकील आते हैं, लेकिन आनंद राय को कोई रिलीफ नहीं मिलती है। तो सवाल यह है कि क्या बड़े वकील भी रिलीफ नहीं दिला पाए, या फिर विवेक तन्खा के साथ होने के बाद भी आनंद राय का पक्ष कमजोर था। लेकिन उसी मामले में, ठीक उसी मामले में के मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो यह कहानी को अब आप खुद समझ लीजिए कि कहानी किस हिस्से में चल रही है। आनंद राय एक व्यापम के दूसरे घोटाले के व्यापम 2 का अनाउंसमेंट करते हैं कि व्यापम 2.0 हुआ है और मध्य प्रदेश में फिर से व्यापम शुरू हो गया है। वही ट्वीट जो आनंद राय कर रहे हैं, वही ट्वीट आपके के मिश्रा भी करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उन दोनों के खिलाफ लक्ष्मण सिंह मरकाम जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, एफआईआर कराते हैं। गिरफ्तारी एक की होती है, वो आनंद राय की, और आनंद राय को आज कोर्ट में पेश किया गया। तो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें शायद उन्हें जमानत नहीं मिली है। कंफर्म इसलिए क्योंकि कोर्ट ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पा रही है या नहीं मिली है। लगभग अभी जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है वो ये कह रहे हैं जमानत नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कि अगले कुछ दिन की रातें आनंद राय की जेल के भीतर कटेंगी, यानी वो आईटी क्राइम ब्रांच के पास उनकी रातें कटेंगी। और इसके साथ अभी मुश्किलें कम नहीं हो रही आनंद राय की। आनंद राय पर पिछले दिनों एक मामला दर्ज कराया कांग्रेस के ही एक विधायक के चौकीदार ने। अब आप उस खेल को मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि आनंद राय के ऊपर कांग्रेस के भीतर से हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के भीतर से ही उनको समर्थन मिल रहा है। तो आखिर खेल क्या है? खेल यह है कि आनंद राय की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वो जैस जो आदिवासी संगठन है उसके सहारे अपने आप को नेता बनाने में लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं उससे तलखियां उनकी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे उन्होंने व्यापम 2.0 का अनाउंसमेंट किया, कांग्रेस को उसमें एक माइलेज दिखा और कांग्रेस उसके साथ कनेक्ट हुई, आगे बढ़ी। लेकिन उन्होंने सेफ किसको किया? सबसे पहले के मिश्रा को और आनंद राय को मोहरा बना दिया। अब मोहरा बने या नहीं बने ये तो बाद में आएगी बात सामने, लेकिन आनंद राय इस समय जमानत नहीं मिल पाने के कारण जेल जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आज निलंबित भी कर दिया। निलंबित क्यों किया? कि उसके पीछे की जांच का आधार बनाया गया कि कल वहां पर उनके अस्पताल की आकस्मिक चेकिंग हुई, जहां पर वो अटेंडेंस पर होने के बावजूद भी गायब पाए गए, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उनके खिलाफ डी बैठा दी जाए और उन्हें टर्मिनेट करने की भी कार्रवाई की जाए। यह तैयारी सरकार की तरफ से अभी तक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आनंद राय के खिलाफ जो बाकी मामले दर्ज हैं, उनके ऊपर पिछले 2-3 मामले और दर्ज हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उन सबको भी सरकार एक साथ चलाने की तैयारी कर रही है। मतलब कि अगला कोई विसल ब्लोअर सरकार के खिलाफ सवाल करने से पहले 10 बार सोचे। आनंद राय शायद, जो एक हमारे यहां बुंदेलखंडी में कहावत है कि खेत में आप कौआ मार के टांग दीजिए जिससे दूसरे कौए इस डर से ना आए कि इस खेत में कौए मारे जाते हैं। तो देखिए क्या आनंद राय वो कौआ बन जाएंगे? तो सियासत बहुत ही अलग अंदाज में चलती है और आनंद राय अब सियासत में फंस गए। या तो नेता बनकर निकलेंगे या फिर अपनी पूरी कहानी जो जितनी भी उनकी है वो सब साफ होकर के बाहर आएगी।
क्योंकि इससे पहले प्रशांत पांडे की गिरफ्तारी हुई थी, जो खुद को विसल ब्लोअर बोलते थे, और उसके बाद से प्रशांत पांडे इस पूरे परिदृश्य से गायब है। और कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को धोखा देकर के भाजपा का हाथ थाम लिया था, और जो डॉक्यूमेंट्स पर कांग्रेस खेल रही थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भाजपा और उन लोगों को दे दिए थे जिन पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन सबको वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। तो बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें इतनी गड़बड़ हैं कि जिसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। जितने मुंह हैं उतनी कहानियां बाजार में हैं। अब कहानियां कहां तक जाएंगी, किस मुद्दे को कहां लेकर के आएंगी, वो तो नहीं पता। लेकिन आनंद राय के लिए जरूर एक सबक है। सबक इस बात का है कि उनके साथ आज कोई नहीं खड़ा है। उनके जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था कल रात को कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, मैं भोपाल ले जाया जा रहा हूं, तो आप लोग भी पहुंचिए, तो वो इशारा था जयस के उन कार्यकर्ताओं को जिनके लिए वो राजनीति कर रहे थे। लेकिन कोई भी जयस का कार्यकर्ता साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई भी जयस का नेता आज भोपाल नहीं आया। विसल ब्लोअर्स की बात करें तो कोई भी विसल ब्लोअर थाने या अदालत नहीं पहुंचा, यानी कि अकेले खड़े हुए हैं इस समय। अब कितना विवेक तनखा उनकी मदद करते हैं आनंद राय की, कितनी मदद करते हैं उनकी कपिल सिब्बल, यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आनंद राय की गिरफ्तारी पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चुप्पी क्यों है। तो आप ये समझ लीजिए कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से, दोनों से आनंद राय की अदावत की पीछे की वजह है जो कांग्रेस का 15 महीनों का शासन था, जिसमें दोनों के बीच में तल्खियां बनी। आनंद राय कुछ अपने लिए चाहते थे और सरकार वो करना नहीं चाहती थी। वो रिश्ते इतने तल्ख हुए कि आज कांग्रेस आनंद राय का फायदा तो उठाना चाह रही है, लेकिन उनके साथ पूरी तरह से खड़े होने में हिचकिचा रही है। तो देखिए अभी अगले कुछ दिनों में और क्या कुछ होता है। लेकिन आप ये तय मान करके चलिए, मध्य प्रदेश की सियासत एक अलग टर्न पर है, जहां पर पत्रकारों के कपड़े उतारे जाते हैं, विसल ब्लोअर को जेल में डाला जाता है। बाकी मध्य प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश एक अलग प्रदेश है। तो आप तय मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में आपको अभी और भी कारनामे दिखाई देंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं और चुनाव से पहले सियासत हमेशा एक नया मोड़ लेती है। तो नए मोड़ लेती हुई सियासत का मजा लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए किस्सा, कहानी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।